यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और आर्टिकल्स के अंदर हमने बेटा क्या क्या पढ़ लिया था। आर्टिकल मैंने पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, लेकिन वो वीडियो जो है वो ब्लर हो गया, उसके अंदर कुछ भी चीज जो है क्लियर नहीं शो हो रही, बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अब जो है हम ये वीडियो कंप्लीट बनाएंगे आर्टिकल्स के अंदर कि आर्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स के काइंड्स कितने होते हैं और उनका यूजेज जो है किस प्रकार से क्या रहेगा, हमारा यूजेज कैसे होगा वो भी सीखेंगे हम। तो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ARTICLES आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन करवाया था कि AN and the are articles, they are used with nouns and they are used to point out things, people, animals and places। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, आर्टिकल्स A, N and the। जिन बच्चों ने इतना लिख रखा है वो दोबारा से नहीं लिखेंगे, और जो बच्चे नहीं लिखे हैं जिन्होंने, वो लिख सकते हैं भाई। A and the are articles and they are used with nouns NOUNS। ठीक है भाई, they are used to point out things, people, animals and places। देखिएगा भाई ध्यान से, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है आर्टिकल की, आप सभी याद कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। AN and the are articles, ये सारे के सारे आर्टिकल हैं। and और they are used, और ये प्रयोग किए जाते हैं with nouns, नाउन के साथ इनका हम प्रयोग करते हैं। they are used to point out, ये इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। things वस्तुओं की तरफ, people लोगों की तरफ, animals पशुओं की तरफ एंड प्लेसेस जगहों की तरफ, स्थान की तरफ इंडिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। पॉइंट आउट करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, किसी वस्तु के बारे में कि वो कितने हैं, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, आर्टिकल्स जो है हमारे यूज्ड होते हैं विद नाउन्स। आर्टिकल हमेशा किसके साथ यूज होते हैं, नाउन्स के साथ यूज होते हैं। आपको बताना है ये चीजें और याद भी रखनी है कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स, दे आर यूज्ड विद नाउन्स, जो हमारे दैट आर यूज्ड विद नाउन्स, जो नाउन के साथ यूज होते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि AND आर आर्टिकल्स एंड दे आर यूज्ड विद नाउन्स, ये हमारे नाउन्स के साथ यूज होते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? ये हम कर चुके थे। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने टाइप ऑफ आर्टिकल्स, पढ़ा बेटा टाइप ऑफ आर्टिकल्स। फिर उसके बाद पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, कि यहां पर दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं बेटा। नंबर 1 कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल, DEFINITE डेफिनेट आर्टिकल, और नंबर 2 होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, INDEFINITE इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है भाई, दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स जो होता है वो होता है हमारा केवल और केवल द। ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारे A और N, दो आर्टिकल हैं A और N, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द। क्लियर है बात? और डेफिनेट आर्टिकल की जो डेफिनेशन थी वो मैं पहले करवा चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं।
डेफिनेट आर्टिकल का आर्टिकल रहेगा द इज डेफिनेट आर्टिकल विच इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग और पर्सन। विच इंडिकेट्स जो इंडिकेट करता है अ पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और पर्सन, यानी कि जो किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता है, जो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए यूज होता है, जो किसी एक विशेष स्थान के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए, थिंग के लिए यूज होता है, उन सभी वर्ड्स के लिए हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। विच इंडिकेट्स जो इंडिकेट करता है, जो पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है, संकेत करता है, वह हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे ए और एन है। ये कौन से होते हैं? दैट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स के हम लिए लिखेंगे दे डू नॉट पॉइंट आउट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, एट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, दोनों में डेफिनेट आर्टिकल हमारा द है, विच इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंक। ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा ए और एन है, दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए यूज नहीं होते, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज की ओर संकेत नहीं करते ये। और ये जो द है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस, थिंक और पर्सन की तरफ क्या करता है? इंडिकेट करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि दा जो होगा वो किसी एक विशेष, यानी कि पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेशल, विशेष, जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तरफ पॉइंट आउट करता है, वहां हम आर्टिकल दा यूज करते हैं। और ए और एन जो है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तरफ इंडिकेशन नहीं करते हैं, वह हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। क्लियर है बात भाई? डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट हो गया। आर्टिकल की डेफिनेशन हो गई, आर्टिकल के टाइप्स हो गए, डेफिनेट और इनडेफिनेट को डिफाइन किया है हमने। ठीक है, अब करेंगे हम इनके यूजेज कि आर्टिकल के यूजेज किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल का यूजेज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूजेज करेंगे, यूज ऑफ ए एंड एन। देखिएगा ध्यान से, कोई बात नहीं, आप लिख लेना, जितना हम कर चुके हैं उससे आगे कर लेना, जितना कर चुके हैं वो लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। कैन आई इरेज इट? ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं हम यूजेज ऑफ डेफिनेट। इनडेफिनेट पढ़े या डेफिनेट पढ़े? पहले इनडेफिनेट पढ़ते हैं। ए एन को जल्दी कर देते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेट करेंगे। आज ही कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट पूरे का पूरा आर्टिकल्स आज ही कवर कर देंगे। देखिए, यूजेज ऑफ इनडेफिनेट, INDEFINITE, यूजेज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन, ए और एन का यूजेज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा भाई, फर्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि आर्टिकल ए और एन कहां कहां यूज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, पहला पॉइंट पे हम करेंगे कि ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए इज यूज्ड, ए को हम कोमा के अंदर क्लोज कर लेते हैं। ए इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए जो है वो हमारा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ शुरू होता है। दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, दैट बिगिन्स विद, नॉट अगेन, consonant sounds that begin with consonant sound, बताऊंगा।
देखिएगा भाई ध्यान से, ए इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए हमारा प्रयोग होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। सिंगुलर मतलब जो चीज सिंगुलर है, एंड काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे नाउन जो सिंगुलर हैं और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल ए यूज करेंगे। और जो शुरू हो रहे हैं, जो बिगिंस हो रहे हैं विद द कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमारे किससे शुरू हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ शुरू हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है बेटा? कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन। जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर VOWEL वोवल्स जो हैं वो 5 हैं, AEIOU, ये 5 वोवल्स हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे? कॉन्सोनेंट जो है वो 21 है। ये 5 थे और कॉन्सोनेंट हमारे 21 है, जो इन सभी के अंदर इंक्लूड नहीं है। यानी कि कौन कौन से बच गए? बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, है ना, अप टू जेड, जितने जेड तक हमारे जो बच गए, इनको छोड़कर, AEIOU को छोड़कर, ये हमारे 5 वोवल हैं और बाकी जो 21 है वो हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर है बात? यहां तक कॉन्सोनेंट 21 है, वोवल्स हमारे 5 हैं। क्लियर है? अब देखिए, मैंने पहला पॉइंट बताया, ए इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, और सिंगुलर मतलब वो एक है संख्या में। जैसे पेन है, पेन काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। तो इसके साथ क्या होगा? आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है। तो अब मैंने यहां क्या लिखा? आई हैव अ नोटबुक, आई हैव ए नोटबुक। नोटबुक अपने आप में सिंगुलर है ना, नोटबुक या बुक है, बुक अपने आप में सिंगुलर है, काउंटेबल है। तो इन सभी चीजों की जो चीजें सिंगुलर है, काउंटेबल है। और दूसरी बात है, बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। और जब हम उस वर्ड को बोल रहे हैं, जैसे अभी इसी नोटबुक को बोला मैंने, पेन को बोला, तो पेन को जब मैं बोल रहा हूं तो पेन में साउंड किसकी आ रही है? पहले पै की साउंड आ रही है, यानी कि इंग्लिश में पी की और हिंदी में पै की साउंड आ रही है, तो जो कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। और बिफोर कॉन्सोनेंट वी ऑलवेज यूज इनडेफिनेट आर्टिकल ए। क्लियर है बात बेटा? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा, he is a boy, he is a boy, this is a car, this is a car। देखिए यहां ए कार है, यहां ए बॉय है, दोनों ही कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं और किसी एक काउंटेबल, दोनों के दोनों काउंटेबल भी हैं, सिंगुलर भी हैं, और किसी एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बता रहे हैं। यहां एक लड़के के बारे में, पर्सन के बारे में बता रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं। बॉय में बै से साउंड आ रही है। हिंदी में अगर हम बोल के देखेंगे तो बॉय को हम ऐसे लिखेंगे बाय, ठीक है, बॉय। कार, कार में क्या आ गया? जो कि व्यंजन है। और हिंदी में अगर इंग्लिश में हम देखें तो CAR, कार है। तो यहां पर दोनों ही साउंड, सी हमारा क्या है? वोवल नहीं है ना, सी हमारा कॉन्सोनेंट है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर हमारा वर्ड AEIOU से शुरू हो रहा हो और साउंड किसकी दे रहा हो? व्यंजन की दे रहा हो, तो भी हम आर्टिकल ए ही यूज करेंगे। ध्यान रखना बेटा इस बात को। जैसे ही इज ए EUROPEAN, यूरोपियन मैन, ही इज ए यूरोपियन, या सी इज ए यूरोपियन लेडी, सी इज ए यूरोपियन लेडी, कि वह एक यूरोपियन महिला है। तो यहां अब देखिए, ये ई से शुरू हो रहा है, जो कि हमारा एक वोवल है ना, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है बेटा? साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है। तो आप इस बात को अपने जहन में डालिएगा, अपने दिमाग में डालिएगा कि जब भी आपका कोई वर्ड वोवल से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? वोवल से, और साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का निकल रहा है, उसको प्रोनाउंसिएशन करते समय, उसका उच्चारण करते समय, तो
तो वहां पर हमारा डेफिनेटली आर्टिकल जो है इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, यानी कि ए आर्टिकल यूज होगा। याद रखना इस बात को बेटा, दिमाग में डालो, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हमारा कोई वर्ड है वो ए ई आई ओ यू से शुरू होके कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है बोलते समय, तो उसके साथ हमें आर्टिकल ए यूज करना है। सी इज ए यूरोपियन लेडी, हमने यहां ए किया। जैसे मैं लिखता हूं ही स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी। देखिएगा यहां यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है वर्ड हमारा, लेकिन हमें पता है कि यू से शुरू हो रहा है। वैसे तो ये वोवल है, लेकिन जब हमने इसको बोलकर देखा, इसका प्रोनाउंसिएशन किया, तो यू हमारा एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ना। यू ये जो है हमारा कॉन्सोनेंट है हिंदी में, इसीलिए हमने यहां आर्टिकल ए यूज कर दिया। ठीक है बेटा, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कह रहा है कि जब भी हमारा ए इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ शुरू हो रहे हैं उनके साथ हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। हो जाएगा क्लियर? वेरी गुड। अब अगला देखिए एन का पढ़ते हैं भाई। अगला सेकंड पॉइंट देखिए, ए और एन को मैं मिक्सअप ही करवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट कहता है एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिन विद ए वोवल साउंड। एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर countable noun which begins with a vowel sound, which begins with vowel sound। आवाज नहीं बेटा, देखिए भाई ध्यान से, बिल्कुल आसान है, समझ पाओगे आप। एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमारा एन यूज होगा। ए भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ शुरू हो रहा था और एन भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है, लेकिन ए हमारा कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा था, लेकिन एन वहां यूज होगा जहां वोवल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वोवल से स्टार्टिंग हो रही है, वहां पर हम एन यूज करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा मैंने राम ईट्स एन एप्पल एवरी डे। राम ईट्स एन एप्पल एवरी डे। देखो बेटा मैंने आर्टिकल यूज किया है यहां पर एन एप्पल। क्यों यूज किया है मैंने एन एप्पल? क्योंकि मुझे पता है कि एप्पल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जब हमने इसको बोलकर देखा, जब हमने इसका साउंड बोलकर देखा, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन किया वर्ड का, नाउन का, एप्पल का, तो एप्पल हमने ए से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एप्पल है ना। तो ए हमारा क्या है हिंदी में? स्वर, वोवल है, तो वोवल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने आर्टिकल क्या यूज कर दिया? एन। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस होती तो हम क्या करते? ए। और अगर वोवल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं? एन यूज कर रहे हैं। क्लियर बात? वेरी गुड। अब आगे देखिए एक एग्जाम्पल और। His father is dash MP. His father is dash MP। देखो बेटा ध्यान से, तो यहां आर्टिकल क्या यूज होगा? क्या यूज होगा?
यहां पर भी हमें आर्टिकल एन यूज करना है, ऐसी सिचुएशन में भी हमें आर्टिकल एन यूज करना है। क्यों? क्योंकि जब हमने इस शॉर्ट फॉर्म एमपी को बोलकर देखा एम पी, तो ये ए जो है वो हमारी एक वोवल है और बिफोर वोवल्स वी ऑलवेज यूज इनडेफिनेट आर्टिकल एन। क्लियर है? तो हमने इसको बोलकर देखा एमपी। वैसे तो ये इंग्लिश के अंदर देखें तो ये वोवल नहीं है, नहीं है ना वोवल। वोवल तो सिर्फ हमारे कितने हैं? 5, ए ई आई ओ यू। कितने हैं? 5, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स हैं। लेकिन उन 5 में से ये नहीं है। लेकिन जब हमने इसको बोलकर देखा तो हमारी जो साउंड थी बेटा वो हमारी वोवल्स की आ रही है, और जब भी साउंड वोवल्स की आती है तो हम आर्टिकल एन यूज करते हैं। क्लियर है बात? वेरी गुड। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट एन के लिए यूज। अब है इनको बारी बारी से एक्सप्लेन किया गया है, वैसे 3-4 हैं लेकिन इन्हीं बातों में से आएंगी। और लिखिए, लिख लो ये सभी। हैव यू रिटन? कैन आई इरेज इट? वेरी गुड। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। ओके, अगला देखिए, अगला लिखते हैं हम, टू इंडिकेट वन पर्सन थिंक मे बी यूज्ड फॉर एनी थिंक और पर्सन। थर्ड पॉइंट है ए इज यूज्ड टू शो काइंड, अ क्लास और ए स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज। ठीक है भाई। देखिए क्या कहता है, ए इज यूज्ड, ए प्रयोग किया जाता है टू शो काइंड, किसी भी प्रकार की काइंड यानी कि वर्ग को परिभाषित करने के लिए, एक क्लास और स्पीसीज। क्या कहता है, किसी जाति वर्ग को बताने के लिए, किसी के प्रकार को बताने के लिए, किसी भी वर्ग को बताने के लिए, किसी क्लास को बताने के लिए, शो करने के लिए हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई हैव अ बोनसाई ट्री। तो यहां पर बोनसाई जो है उसको जब हमने बोला तो वो एक काउंटेबल भी है, और जब हमने उसका प्रोनाउंसिएशन किया तो वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो ये जो बोनसाई ट्री है, वैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी ये हमारा आर्टिकल ए यूज हुआ, और दूसरे वे से जब हमने इसको देखा कि ये बोनसाई ट्री अपने आप में एक कैटेगरी है, एक काइंड है, एक क्लास है, एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है। ठीक है, कि मेरे पास जो है एक बोनसाई ट्री है। ठीक है, क्लियर है बात? वेरी गुड। अब उसके बाद आता है टू शो ए सर्टेन क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए, सर्टेन क्वांटिटी को शो करने के लिए हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। ए इज यूज्ड टू शो CERTAIN सर्टेन क्वांटिटी, क्या UANTITY क्वांटिटी, निश्चित मात्रा। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। निश्चित मात्रा को शो करने के लिए कि उस पदार्थ की कितनी मात्रा तुम्हें चाहिए है, उसको शो करने के लिए हम ए यूज करते हैं। ए इज यूज टू शो सर्टेन क्वांटिटी। जैसे देयर आर ए डजन ऑरेंजेस, देयर आर, एग्जाम्पल्स है, देयर आर ए डजन एग्स।
ठीक है, कि यहां पर 1 दर्जन क्या है, एग क्या होता है, अंडे, ठीक है। या बनानास हो सकते हैं, ठीक है, या ऑरेंजेस हो सकती हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से किसी भी एक सर्टेन क्वांटिटी को बताने के लिए, किसी भी एक सर्टेन क्वांटिटी को बताने के लिए हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। क्लियर है बात भाई? यस सर। नेक्स्ट है टू शो प्रोफेशन, रैंक, कैस्ट, कम्युनिटी, रिलीजन और ऑफ ए पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया तुमने इतना? जल्दी कीजिएगा, राइट डाउन। हैव यू रिटन? यस सर। 4 पॉइंट इरेज करूं? सर ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट में कहता है टू शो प्रोफेशन, रैंक, कम्युनिटी, रिलीजन ऑफ ए पर्सन। ए इज यूज्ड, 5वां पॉइंट है ना ये? यस सर। ए इज यूज्ड टू शो प्रोफेशन, रैंक, कम्युनिटी, रिलीजन ऑफ ए पर्सन, RELIGION, रिलीजन ऑफ अ पर्सन। किसी भी एक व्यक्ति के प्रोफेशन को शो करने के लिए, रैंक को शो करने के लिए, कम्युनिटी को, रिलीजन को शो करने के लिए हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। ए इज यूज टू शो प्रोफेशन, रैंक, कम्युनिटी, रिलीजन ऑफ ए पर्सन। किसी एक व्यक्ति के प्रोफेशन मतलब उसके पेशे के बारे में, रैंक मतलब वो किस पद पर है, कम्युनिटी मतलब उसके समाज को इंडिकेशन करने के लिए, रिलीजन मतलब उसके धर्म को इंडिकेशन करने के लिए हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ही इज अ जर्नल, ही इज अ जनरल, ही इज अ जनरल, ठीक है। ही इज ए क्रिश्चियन, ही इज अ क्रिश्चियन, CHRISTIAN, he is a Christian, he is a Hindu, he is a Hindu, HINDU, he is a Muslim, MUSLIM। तो यहां पर जो है he is a teacher, he is a student, दिस इज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट भी एक रैंक है ना? यस सर। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर स्टूडेंट, कम्युनिटी को बताने के लिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो ये सारी चीजें, ही इज ए टीचर, ही इज ए प्रिंसिपल, है ना? तो किसी भी रैंक, प्रोफेशन, कम्युनिटी, रिलीजन्स को बताने के लिए हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आर्टिकल ये ए हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और करवा देता हूं मैं, 6 पॉइंट में मैं लिख रहा हूं कि एन जो है, एन का हमने एक ही यूज पढ़ा है। एन इज यूज्ड with vowel sound, vowel sounds, but n is used with vowel sound, but word is used with consonant।
ये क्या है भाई, छठा पॉइंट क्या बताया है, एन इज यूज्ड, एन प्रयोग किया जाता है विद वोवल साउंड, जितनी भी हमारी वोवल साउंड हैं उनसे बनने वाले वर्ड्स को हम एन यूज करते हैं। लेकिन वर्ड जो है कई बार जो है वो कॉन्सोनेंट से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, बट वर्ड इज यूज्ड, बट वर्ड इज बिगिनिंग या स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट। लेकिन शब्द जो है वो कॉन्सोनेंट से बना हुआ होता है, और कॉन्सोनेंट से बना होने के बाद भी उसकी ध्वनि जो है, उसकी साउंड जो है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होता है, क्या होता है, वोवल से होता है। जैसे ही इज वेटिंग फॉर डैश HOUR, तो यहां इसको क्या बोलोगे, HOUR, H साइलेंट है ये, आवर, ठीक है, तो यहां हमारा आर्टिकल क्या होगा, एन होगा। ही इज वेटिंग फॉर एन आवर, जो कि H जो है अपने आप में एक न तो वोवल है, लेकिन H जो है यहां पर साइलेंट है। ही इज ए ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि H यहां पर साइलेंट है, ऑनेस्ट मैन बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये हमारे ए और एन के यूजेस थे। अब पढ़ेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल द, कि द का प्रयोग कहां कहां होता है। वैसे आपके यहां दिखा रखे हैं 5 पॉइंट, तो मेजर पॉइंट दिखा रखे हैं, और 5 के अंदर आपको 10 या 8-7 पॉइंट वैसे दिखा रखे हैं। तो देखिए आओ इनको हम पढ़ते हैं जल्दी से। ओमिशन ऑफ आर्टिकल हम कल करेंगे, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग जो है हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। जाना नहीं है हमें, यहीं रहना है, इन्हीं को सीखना है, ठीक है। इरेज कर सकता हूं इसको, यस सर। ठीक है भाई, 6 नहीं कर रहा, ओके कर दिया, नहीं रहे एग्जाम्पल देख के लिख लो, बस आवाज नहीं, नो टॉकिंग। अब पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, कि द का प्रयोग बेटा कहां कहां होता है ये पढ़ेंगे हम। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, देखिएगा ध्यान से, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, यस, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द के अंदर हम पढ़ेंगे। देखो भाई, सबसे पहले क्या बता रहा है कि द कहां कहां प्रयोग होता है। द इज यूज डेफिनेट आर्टिकल विच इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और थिंग, ये तो हमें पता ही है। बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू ए पर्टिकुलराइज इट, नंबर 1 लिखिएगा, द बिफोर, द इज यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट, वी want to particularize it। देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, कहता है कि द का प्रयोग किया जाता है, द इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट, जब हम किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, विशेष करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आर्टिकल द यूज करते हैं। किसी भी
आर्टिकल को, किसी भी नाउन को हम पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, प्रसिद्ध करना चाहते हैं, उसको विशेष करना चाहते हैं, उसको हम स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो हम उसके साथ आर्टिकल क्या यूज कर देते हैं, द यूज कर देते हैं। क्लियर रियान बात? ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, समझ जाओगे बिल्कुल आसानी से। We lost the game against Delhi Daredevils. We lost the game. The game. हम वो खेल जो है, we lost the game. हम वो खेल, देखो स्पेशल कर रहा है, we lost the game. हम वो खेल हार चुके हैं against, AGAINST, against दिल्ली Daredevils. Against दिल्ली डेयरडेविल, यानी कि जो अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल के खिलाफ जो गेम था, विरुद्ध जो गेम था, वो गेम जो है हम हार चुके हैं। यानी कि किसी एक प्रसिद्ध, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर गेम के बारे में बात कर रहा है। पता नहीं वो कौन सा गेम था, लेकिन वो गेम जो है अगेंस्ट था किसके, दिल्ली डेयरडेविल्स के विरुद्ध था वो गेम, वो हम हार चुके हैं। वी हैव लॉस्ट या हैड लॉस्ट द गेम, वी हैव लॉस्ट द गेम या वी लॉस्ट द गेम अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स। ठीक है भाई, तो यहां पर किसी भी चीज को पर्टिकुलराइज करने के लिए हम आर्टिकल क्या करते हैं, दा करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं आई हैव लॉस्ट द पेन, मैं वो पेन खो चुका हूं। आई हैव लॉस्ट द पेन विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था ना, वो पेन मैंने खो दिया। ठीक है भाई, तो अब ये जो द पेन है ये पर्टिकुलराइज हो गया, किसी एक स्पेशल पेन के बारे में जिक्र कर रहा है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि पेन से पहले आर्टिकल ए आएगा, लेकिन जब किसी चीज का पर्टिकुलराइजेशन हो जाता है तो अब हम आर्टिकल द यूज करते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड। अगला देखिए, बिफोर सुपरलेटिव्स। सेकंड पॉइंट, बिफोर सुपरलेटिव्स, बिफोर सुपरलेटिव्स यानी कि जितनी भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके बाद भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझ जाओगे। 3 IDIOTS, 3 idiots, IDIOTS, 3 idiots was the best movie of 2010। 2010 की सबसे प्रसिद्ध मूवी कौन सी थी भाई? 3 इडियट्स। 3 इडियट्स मूवी देखी आपने? Yes, 3 इडियट्स मूवी वॉज द बेस्ट मूवी ऑफ 2010, 2010 की बेस्ट मूवी। अब यहां पर एक वर्ड आया है बेस्ट। बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, और बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल द। देखिए बेटा, बेस्ट कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनी? गुड जो है वो अपनी पॉजिटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। बेटर जो है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और बेस्ट जो है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव से पहले हम क्या करते हैं? दा करते हैं। बेस्ट से पहले हमने दा लिख दिया। अगर यहां द टालेस्ट होता, द स्मॉलेस्ट होता, ठीक है, मोस्ट कॉस्टली होता, या फिर और भी जो भी सुपरलेटिव डिग्री बनती है हमारी, उनसे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। हमेशा सुपरलेटिव से पहले द यूज होता है। याद रखना, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। अगला देखिए, एक एग्जांपल और इसी के अंदर। द Venus या Venus is the VENUS, Venus is the hottest planet in the solar system, in the
सोलर सिस्टम, SYSTEM। देखिए भाई, सपोज दैट कर लो विनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? मरकरी है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, तो हम यहां मरकरी लिख देते हैं। मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, MERCURY, मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यहां हॉटेस्ट वर्ड है वो सुपरलेटिव है, हॉट, होटर, हॉट, होटर, और उससे पहले हमने आर्टिकल द यूज किया। ठीक है, क्लियर है बात? अब पढ़िएगा नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अब हम। ठीक है भाई, बच्चों को बता दें कल की छुट्टी है और आपको आना है। ठीक है जी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए भाई, थर्ड पॉइंट पे पढ़िएगा हम। बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट एंड ओनली, द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स, बिफोर दीज वर्ड्स, बिफोर दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स से पहले हम द यूज करेंगे। द इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड हैं भाई? फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली। ठीक है भाई, इन वर्ड से पहले हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे? द इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, हुल। हाँ, WHOLE, हुल, होल नंबर। ठीक है, तो इन वर्ड से पहले भी हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। देखो कैसे। ये क्या लिख दिया भाई मैंने? एग्जाम्पल, EDUMUND, एडम्ड, हिलेरी, HILLARY, एडम हिलेरी was the first person, was the first person who climbed माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति एडम हिलेरी था। ठीक है भाई, एडम हिलेरी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट। एडम हिलेरी पहला व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की चोटी पर सबसे पहले चढ़ा था। 8,848 मीटर की चोटी पर सबसे पहले चढ़ा था। ठीक है, वह एडम हिलेरी था। तो द फर्स्ट है, फर्स्ट से पहले हमने क्या कर दिया? द कर दिया। जैसे मैं कहता हूं अंकित मैंक इज द लास्ट बॉय इन दिस रो। इस लाइन में, इस पंक्ति में लास्ट बॉय कौन है? द लास्ट। मैंक इज द लास्ट बॉय, द लास्ट बॉय है ना, तो द हो गया लास्ट से पहले। इसी प्रकार के सारे एग्जाम्पल होंगे। फर्स्ट से पहले, लास्ट से पहले, नेक्स्ट से पहले, ओनली से पहले, हुल से पहले क्या यूज होगा? द यूज होगा। क्लियर है बात? ठीक है, इतना हो चुका है सभी का। वेरी गुड, यस। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, 4 पॉइंट आता है। बिफोर ए कॉमन नाउन व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा। 4 पॉइंट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, दा कहां कहां यूज होता है? पॉइंट नंबर 4 यूज करेंगे। ठीक है भाई, इंक या नहीं डाल के लेके आया क्या? इसके ऊपर, इसके ऊपर ही कहा था मैंने। बिफोर ए कॉमन नाउन, कोई बात नहीं, बिफोर ए कॉमन नाउन
बिफोर ए कॉमन नाउन व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास। जब भी कोई एक कॉमन नाउन पूरी की पूरी कैटेगरी को व्यक्त करता है तो उस सिचुएशन में बिफोर ए कॉमन नाउन, जब भी कोई कॉमन नाउन होता है उससे पहले हम द यूज करते हैं व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट, जब कोई नाउन रिप्रेजेंट करता है द होल क्लास। होल क्लास का मतलब होता है वो पूरी के पूरी वर्ग को बताता है। जैसे कोई भी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन मतलब उस प्रकार की सारी चीजों के बारे में पता चल जाए। जैसे ट्री वर्ड बोला मैंने, ट्री से सभी ट्री आपकी जो माइंड में दौड़ने लगेगी, भाई ये ट्री भी होता है, नीम का पेड़ होता है, सरसों का पेड़ होता है ना। जो भी ट्री आपने देखा वो सारे के सारे ट्री जो है आपके माइंड में चित्र बन रहे हैं उस चीज के। तो कॉमन नाउन क्या होता है, जो पूरी की पूरी क्लास को परिभाषित करता है, बताता है, वह सारे के सारे हमारे कॉमन नाउन होते हैं। द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट एनिमल। देखिएगा भाई, द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, FAMILY। तो यहां पर द कैट लिखा है मैंने और यहां पर मैंने द टाइगर लिखा है, यानी कि द टाइगर मतलब सारे के सारे टाइगर किससे बिलोंग, संबंध रखते हैं, कैट जो है बिल्ली परिवार जो होता है उससे संबंधित होते हैं वो। ठीक है, तो सारे के सारे जो फैमिली को इंडिकेट करते हैं, होल क्लास को प्रेजेंट करने वाले नाउन्स जो होते हैं उनके लिए हम जो है द आर्टिकल यूज करते हैं। अब पढ़ेंगे भाई पांचवा पॉइंट, और पांचवें पॉइंट के सब पार्ट है 10, 9 सब पार्ट है। पांचवा पॉइंट इरेज कर दो इसको। पांचवा पॉइंट के सब पार्ट है 10, उनको मैं इस प्रकार से लिखूंगा। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे हम बिफोर द नेम्स ऑफ डैश, इन नामों से पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। नंबर 1 है न्यूज़पेपर्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल इसी के सामने लिख रहा हूं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, INDIA, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है भाई। इसके नाम से पहले हम क्या करेंगे, द करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम का टी बड़ा और इंडिया का आई भी कैपिटल आई आता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। ठीक है भाई, तो यहां हो गया न्यूज़पेपर जितने भी हैं हमारे फेमस हैं, जो नेशनल स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स, ज्योग्राफिकल GRAPHICAL, ज्योग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स। जितने भी हमारे ज्योग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स हैं, जैसे द गंगेज, द हिमालयाज, द अलैप्स, यानी कि भौगोलिक स्थिति को जो प्रेजेंट करते हैं हमारे ज्योग्राफी के अंदर जो भी जितने भी आते हैं उनके लिए भी हम द यूज करते हैं, जो फेमस हैं, जैसे द गंगेज, द अलैप्स। ठीक है, इनके लिए। थर्ड पॉइंट है होली और ग्रेट बुक्स। जितनी भी हमारी होली और ग्रेट बुक्स हैं, होली और ग्रेट बुक्स, जितनी भी हमारी प्रसिद्ध और पवित्र और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, पवित्र और प्रसिद्ध, ग्रेट महान बुक, होली पवित्र या रिलीजियस धार्मिक बुक पुस्तकें हैं, उन सभी के साथ हम आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे द रामायणा, ठीक है, द गीता, द बाइबिल, द गीता, द बाइबिल। ठीक है, द कुरान, ठीक है बेटा। फिर आता है फोर्थ पॉइंट पे,
यूनिक थिंग्स, जितनी भी हमारी यूनिक थिंग है, UNIQUE, यूनिक थिंग्स, यूनिक होता है अनमोल, अद्वितीय, अद्वितीय जितनी भी चीजें हैं, अद्वितीय, अद्वितीय चीजें जितनी भी हैं, अनमोल हैं, जो दूसरी नहीं है, केवल एक ही है, द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, ये सारी अद्वितीय चीजें हैं, इनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। फिफ्थ आता है हमारा ट्रेन्स, जितने भी ट्रेन्स हैं, शिप्स, जितने भी जहाजें हैं, एरोप्लेन्स, जितने भी हमारे हवाई जहाज हैं, उनके नाम के साथ भी हम द यूज करते हैं। द ताज एक्सप्रेस, कोमा द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है भाई। और आफ्टर दैट आता है हमारा वेल नोवन बिल्डिंग्स, वेल नोवन बिल्डिंग्स, वेल नोवन, KNOWEN, वेल नोवन बिल्डिंग जितनी भी हैं हमारी, जितनी भी फेमस बिल्डिंग है, KNOWN, वेल नोवन बिल्डिंग्स, BUILDING, वेल नोवन का मतलब होता है फेमस बिल्डिंग, जितनी भी फेमस बिल्डिंग है उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल यूज करेंगे। द ताजमहल, द इंडिया गेट, द ताजमहल, द इंडिया गेट, ठीक है। फिर आता है हमारा सेवंथ पॉइंट, कंट्रीज, जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, COUNTRIES, कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जो एक संघ का कार्य कर रही हैं, जो एक संगठन, बहुत सारे राष्ट्र मिलकर या बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश जो कंट्री बनाते हैं, उनके लिए हम यूज करेंगे द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द USA, द USA, ठीक है भाई। फिर आ गया 8th पॉइंट, द डायरेक्शंस, जितनी भी हमारी दिशाएं हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है भाई। और लास्ट है हमारा द होल फैमिलीज, द होल फैमिलीज, FAMILIES, जितनी भी हमारी पूरी की पूरी फैमिली को इंडिकेट करते हैं, जो बड़े बड़े परिवारों को, संपूर्ण फैमिली को, जैसे द कपूर्स फैमिली, कपूर का, बच्चन फैमिली, अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली, बच्चन फैमिली बोलते हैं ना, कपूर फैमिली, अनिल कपूर जो भी है, कपूर खानदान जितना है उसका सारे का सारा, द रोएज फैमिली, द रोएज फैमिली, रोएज फैमिली, ठीक है भाई, द कपूर्स फैमिली, द कपूर्स फैमिली, इनके लिए भी हम द यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, लगभग आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओमिशन का मतलब होता है कि हमारा आर्टिकल द यूज कहां नहीं होता, ए आर्टिकल कहां यूज नहीं होता, जहां पर जीरो आर्टिकल यूज होता है। ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो यहां मैंने लिखवाया पहला न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके नाम से पहले हम द यूज कर देंगे। जो भी हमारे नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर है उनके साथ हम द यूज करेंगे। ज्योग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स है, जैसे गंगा को बता रहा है, हिमालय को बता रहा है, एल्प्स को बता रहा है। होली ग्रेट बुक्स हैं जितनी भी हमारी, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान। और यूनिक थिंग्स जितनी भी है हमारी, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, जो अद्वितीय है, केवल एक ही है, भगवान का दिया हुआ जो उपहार है हमें मिला है। ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, उनके साथ भी हम वही यूज करेंगे। द एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। वेल नोन बिल्डिंग्स हैं जैसे द ताजमहल, द इंडिया गेट। कंट्रीज हैं USA। डायरेक्शन है जैसे द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और द होल फैमिली, द रॉयल्स फैमिली एंड द कपूर्स फैमिली। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा आर्टिकल बिल्कुल फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल का यूज कहां कहां नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ओके।
थैंक यू।